सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको पैंट प्लाजो की कटिंग और मोहरी का बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनाने का एक आसान सा तरीका। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा नाप के बारे में। जो हमने नाप रखना है वो 35.5 तैयार रखनी है लेंथ, और जो मोहरी का नाप रखेंगे वो रखेंगे 13 इंच, और जो यहाँ पे हिप का नाप होगा हमारा 36। सिर्फ इसी नाप की हमें ज़रूरत होती है कटिंग के लिए, 3 चीज़ों की। तो आइए शुरू करते हैं कटिंग। यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक इस प्रकार से बिछाया हुआ है। बंद वाला हिस्सा अपनी अपोजिट साइड रखना होता है और ओपन हिस्सा अपनी साइड रखना होता है। और यहाँ पे हम ऊपर की साइड एक सीधा निशान लगाते हैं इस प्रकार से। अब हमने इस निशान पे यहाँ पे इंची टेप रखना है इस तरीके से, और जितनी लेंथ है हमारी, जैसे 35.5 है तो हम आधा इंच कम रखेंगे, 35 पे निशान लगाएंगे और 2 इंच का नीचे की साइड फोल्ड के लिए लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे आसन का नाप रखना है। आसन यहाँ पे रखेंगे हम 10.5 से 11.25 इंच का इस प्रकार, और एक निशान लगाएंगे हम घुटने के लिए। घुटने के लिए जो निशान लगाते हैं वो लगाते हैं 18 इंच पे। इन सभी निशानों को हम इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं। अब हमें एक निशान यहाँ पे लगाना होता है, यहाँ पे हमें कटिंग करनी होती है। इससे बाहर वाला इधर वाला जो कपड़ा है ये वेस्ट है हमारा, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम साइज के निशान कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जो साइज का निशान लगाते हैं, जैसे हमारी हिप 36 है तो यहाँ पे हम इसका चौथाई भाग निकाल लेते हैं। तो चौथा भाग जो होगा तो वो हो जाएगा हमारा 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस करेंगे 1.5 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे, आगे की साइड 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पे हम 2 इंच के ऊपर इस प्रकार से। इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। जो हमारा बीच वाला निशान है इसको हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे इस प्रकार। हमने यहाँ पे गोलाई डाल दी है। 1.5 इंच का यहाँ पे लूजिंग दिया है और 2 इंच का हमने आगे की साइड गोलाई के लिए लिया है। अब हमने यहाँ पे सेंटर देखना होता है। जैसे हमारा यहाँ पे ये आता है 13.25 इंच, 12.5 से 13.25 इंच आएगा, तो हम यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे भी हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं, सेंटर वालों को। यहाँ पे हमें प्लेट डालनी होती है, तकरीबन 4.5 इंच की हम प्लेट डालते हैं, और इसकी जो चौड़ाई रखते हैं 1.5 इंच की रखते हैं। 0.25 इंच इस निशान से सेंटर वाले से इधर और 0.25 इंच इधर। अब हमें यहाँ पे मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी जैसे हमारी 13 है तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ हिस्सा इधर और हाफ हिस्सा इधर। 3.25 इंच एक साइड में होगा इस निशान से, और 3.25 हम दूसरी साइड में रखेंगे इस प्रकार से। अब हम सेफ पट्टी की मदद से इस निशान को इस निशान से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार हम सेफ पट्टी रखेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब हम इस सेफ पट्टी को इस प्रकार से पलट लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से मोहरी से, और ये वाला निशान भी हम सेम इसी तरीके से मिलाते हैं इस प्रकार। और ऊपर की साइड हमें यहाँ पे हल्की गोलाई देनी होती है, तो गोलाई देने के लिए भी हम सेफ पट्टी को पलटते हुए यहाँ पे
इस प्रकार से हल्की सी गोलाई देते हैं इस प्रकार। दोस्तों निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तकरीबन आधा इंच फ्रंट की साइड आसन डाउन करना होता है इस प्रकार। और ये मैं बता दूं कि आपको हर प्लाजो या पैंट में नहीं करना होता है। जिनकी हिप हैवी होती है, यहाँ पे हिप हैवी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर 40 प्लस या 42, 45, 48 हिप होती है तो ये हमें आगे की साइड डाउन करना होता है और बैक की साइड उठाना होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है अगर हैवी हिप होती है। अब हम यहाँ पे इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करते हैं। फ्रंट की हमने कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बैक साइड के लिए भी हमने यहाँ पे इस प्रकार से कपड़ा नीचे की साइड सेट किया है और ऊपर की साइड हमने यहाँ पे फ्रंट इस प्रकार से सेट किया है। बैक साइड में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा तरीका। एक निशान आपने यहाँ पे लगाना है, एक आपने यहाँ पे लगाना है और एक आपने यहाँ पे लगाना है। नीचे से ही हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे रखेंगे हम 1 इंच और यहाँ पे घुटने पे रखेंगे 1.5 इंच और ऊपर की साइड रखेंगे 2.25 इंच। अब हम इस निशान को यहाँ पे ऊपर इस प्रकार से लगा लेते हैं और यहाँ पे हम गोलाई देंगे इस तरीके से और शेप पट्टी की मदद से इन निशानों को हम एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम इस प्रकार निशान लगाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर की साइड बढ़ाते हुए बैक साइड को। सभी निशान हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं क्योंकि बैक साइड में आपने कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती, सिर्फ 1 इंच यहाँ से लेना है, 1.5 इंच यहाँ से और 2.25 इंच यहाँ से। ठीक है, अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करते हैं इस प्रकार। बैक साइड हमें यहाँ से तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है और यहाँ से 1.5 इंच। अब हम सीधी कटिंग करेंगे यहाँ पे फ्रंट के साथ साथ। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पैंट प्लाजो की अपनी कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पे मोरी का डिजाइन बताऊंगा, मोरी का डिजाइन किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे दोस्तों नीचे हमें मोरी का डिजाइन बनाना है जो हमने पैंट प्लाजो कटिंग किया है। तो मोरी के डिजाइन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इन्हें अच्छे से सेट करना होता है, कोई भी फ्रंट बैग हमारा आगे पीछे ना हो। इसके बाद हमें यहाँ पे जैसे ये हमारी लेंथ है तैयार, ये वाला निशान हमारा तैयार लेंथ का होगा, तो नीचे की साइड हमें तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी रखनी है यहाँ पे इस प्रकार से। ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे तकरीबन 2 इंच की पट्टी। यहाँ पे आएगा हमारा आधा इंच का गैप आएगा जिसमें हम यहाँ पे मोती लगाएंगे इस प्रकार से, और फिर 2 इंच की पट्टी रखेंगे यहाँ पे इस प्रकार। यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और फिर से हमारा आधा इंच का गैप आएगा। ऊपर की साइड भी हमें यहाँ पे ये बीट्स लगाने हैं, तो हम यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे भी। ये मैं आपको कटिंग करने का तरीका बताऊंगा क्योंकि हमें कितना यहाँ से कटिंग करना है। तो हम यहाँ से फोल्ड के लिए भी जो हमें यहाँ पे फोल्ड रखना है, अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए तकरीबन यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है यहाँ पे इस प्रकार से। इस निशान के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा इधर का फोल्ड हो जाएगा। जब हम कपड़ा लगाएंगे तो थोड़ा चौड़ा लगेगा यहाँ पे। यहाँ से हम कट कर लेते हैं।
ये हमें यहाँ पे फोल्ड करना है इस प्रकार से। जब हम ज्वाइंट कर देंगे तो पूरा पीस यहाँ पे फोल्ड करेंगे। अब हमें जो हमने जैसे पीस कटिंग किया है नीचे से मोरी का, यहाँ पे इसको इसी प्रकार रखना है और यहाँ पे देखना है हमें एक एक पट्टी कितनी चौड़ाई वाली कटिंग करनी है। जैसे हमें यहाँ पे 2 इंच की पट्टी कटिंग करनी है तो 2 इंच की पट्टी के लिए हमने यहाँ पे एक कपड़ा लेना है इस प्रकार से। ये हमारे पास फैब्रिक होगा, इसके ऊपर हम पेपर पेस्टिंग चिपका लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी हमें डिजाइन तैयार करना है। यहाँ पे दोस्तों हमने ये पेपर पेस्टिंग अपनी पेस्ट कर ली है। अब हम इसको कटिंग करते हैं। सबसे पहले निशान लगाएंगे इस प्रकार से बिल्कुल सीधा। अब हमें यहाँ पे जैसे 2 इंच की पट्टी कटिंग करनी है तैयार रखनी है तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं क्योंकि हमें 2 पट्टी चाहिए और इसकी फिर दोबारा से हम कटिंग करेंगे जब इसमें डिजाइनिंग हम तैयार कर देंगे। चौड़ाई ये बिल्कुल ठीक है तो हम इसको इस प्रकार से इन निशानों के ऊपर कट कर लेते हैं। ये देखो इसमें से हमारी 2 पट्टियां आ जाएंगी इस तरीके से फोल्ड करते हुए और इसकी चौड़ाई 3 इंच की है तो ये 2 इंच हमारी तैयार आ जाएगी। जब हम दोनों साइड इसमें फोल्ड करते हैं इतना एक एक पैर फोल्ड करेंगे तो 2 इंच की ये पट्टी हमारी तैयार आ जाएगी जो कि हमें यहाँ पे इस प्रकार से अटैच करनी है इस तरीके से। अब 2 इंच की पट्टी के बाद ये हमारी 2 इंच की पट्टी होगी यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड के लिए 1.5 इंच की पट्टी चाहिए, उसको भी हम इसी प्रकार से पेपर पेस्टिंग करते हैं। नीचे की पट्टी के लिए भी हमने यहाँ पे इस प्रकार से पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली है। इसको तो हम इस प्रकार डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। एक फोल्ड ऐसे लगाएंगे फिर यहाँ पे हम दूसरा फोल्ड इस प्रकार लगा लेते हैं 1.5 इंच चौड़ाई वाला। और यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन काटते हुए इस प्रकार से इस मार्जिन को भी हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने नीचे की साइड की पट्टी तैयार कर ली है। सेम इसी तरीके की हम दूसरी पट्टी तैयार करते हैं। ये वाली ये 2 पट्टी हमारी नीचे की हो जाती है और ये 2 पट्टी हमारी ऊपर के लिए यहाँ के लिए हो जाती है। और दोनों के बीच में जो हमें गैप रखना है यहाँ पे तो उसमें लगाएंगे हम यहाँ पे मोती, ये बीड्स लगाएंगे। इस प्रकार की दोस्तों हमें यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है। तो अब मैं कटिंग के बाद और यहाँ पेस्टिंग के बाद आपको स्टिचिंग दिखाता हूँ। दोस्तों स्टिचिंग में मैं आपको मोरी का डिजाइन बताऊंगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम साइड वाली सिलाई से फ्रंट बैक को ज्वाइंट कर लेते हैं इस प्रकार। अब हमने यहाँ पे जितना फोल्ड के लिए मार्जिन रखा था ये वाला, इस पे हम इस प्रकार से निशान लगाते हैं और इतना ही यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं अंदर को। जो बीच वाली सिलाई होती है उसको हम चीर लेते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरीके से।
दोनों पीस हम, जैसे मैंने एक टांग वाला ये पीस तैयार किया है, दूसरा पीस भी हम इसी प्रकार तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने दूसरा पोंछा भी तैयार कर लिया है यहाँ पे फोल्ड करते हुए सेम तरीके से। अब हमें यहाँ पे डिजाइनिंग जो तैयार करनी है मैं उसके लिए बताऊंगा आपको। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, ये हमारी 2 इंच की पट्टी तैयार रखनी है हमें, यहाँ पे जो अटैच करनी है इस प्रकार से हल्का सा गैप रखते हुए, जिसमें हम मोती लगाएंगे। तो जो ये 2 इंच की पट्टी तैयार करनी है, इसके लिए हम इस प्रकार से पहले इसको ओपन करते हैं इस प्रकार, और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। पहले एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। अब हम, जैसे हमने एक सिलाई लगाई है, अब हम एक पैर का गैप रखते हुए दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें जिस कलर के हमने मोती लेने हैं उस कलर से लगानी है। और हमने यहाँ पे डबल धागा किया हुआ है, ये देखो, ये मैंने डबल धागा किया हुआ है, जिससे कि हमारी सिलाई की जो फिनिशिंग आएगी इस तरीके की आएगी जैसे एंकर के धागे की। इस पूरी पट्टी में हम इसी प्रकार की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे सभी सिलाई लगा ली है। ये सिलाई हमारी इस तरीके की फिनिशिंग दे रही है जैसे एंकर के धागे की। अब हम यहाँ पे इस पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करते हुए सेंटर से कट कर लेते हैं, क्योंकि 2 पोंछों के लिए हमें पट्टी चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। इसको 2 भागों में करने के बाद अब हम एक यहाँ पे एक पीस और लेंगे इस प्रकार से, और ऊपर की साइड यहाँ पे पट्टी रखेंगे इस तरीके से, और दोनों साइड आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी आधा इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको कट कर लेते हैं। अब हमें इसे बीच में से पलटना होता है। यहाँ पे किसी भी चीज से आप पलट सकते हैं इसको इस प्रकार से। दोनों पट्टी दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके से सीधी कर ली है पलटते हुए, और बहुत ही सुंदर हमारी यहाँ पे फिनिशिंग आई है। अब हम यहाँ पे नीचे की साइड पट्टी रहेगी ये वाली इस तरीके से, और इसके नीचे एक प्लेन पट्टी आएगी, और यहाँ पे जो गैप रहेगा इस प्रकार का हमें गैप रखना है, और यहाँ पे फिर हम लगाएंगे मोती। इस तरीके का हमने यहाँ पे डिजाइन तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अखबार का एक पीस लेंगे इस प्रकार से, और एक साइड में यहाँ पे जो हमारी पैंट प्लाजो है उसको अटैच करेंगे, मोरी को, पोंछे को यहाँ पे अटैच करेंगे बिल्कुल सीधा सिलाई से इस प्रकार से। यहाँ पे हमने एक सिलाई से अपना पोंछा अटैच कर लिया है। अब हम जो हमने यहाँ पे एंकर धागे वाली ये पट्टी बनाई हुई है 2 इंच चौड़ी वाली, इसको हम हल्का सा गैप रखते हुए, गैप हमें इतना ही रखना है जितना हमारा मोती होता है इस प्रकार से, इतना गैप रखते हुए यहाँ पे भी हम
सिलाई से अटैच करेंगे। हमने सिलाई से पट्टी अटैच कर ली है। दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार ये सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे भी हम दूसरी साइड सिलाई लगा रहे हैं। एक पट्टी हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। अब हमें नीचे के लिए हमने एक पट्टी और जो 1.5 इंच वाली थी वो तैयार थी हमारी। यहाँ पे भी इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे। ये हमने फोल्ड करते हुए तैयार कर ली थी प्रेस से ही। उसके बाद हमने ऊपर से सिंपल सिलाई लगाई हुई है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने नीचे की साइड सिंपल सिलाई लगानी है। और यहाँ पे भी हम बराबर गैप रखेंगे इस प्रकार से। जितना हमने यहाँ पे रखा है इतना ही गैप यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से इस पट्टी को भी अटैच करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे मोहरी की सभी पट्टियां अटैच कर ली हैं। अब हमें यहाँ पे मोती लगाने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम सेंटर से शुरुआत करेंगे मोती लगाने की। मैंने ये हाथ की सुई ली हुई है और यहाँ पे हम नीचे से इस प्रकार से निकालते हैं जहाँ पे हमारा पॉइंट होता है सिलाई वाला। अब हम यहाँ पे मोती लेंगे, इसको यहाँ पे सुई में को निकालते हुए इस प्रकार हम दूसरी साइड अटैच करेंगे। और यहाँ पे भी वापसी में हमें इसी के बीच से निकालना है धागा इस प्रकार। और यहाँ पे नीचे की साइड हम इस तरीके से धागे को निकाल लेंगे। ये हमारा एक मोती यहाँ पे फिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे पक्का भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और अब हमें 1 इंच का गैप रखना है इस प्रकार से। 1 से 1.5 इंच भी रख सकते हैं आप, 1 इंच भी रख सकते हैं। इस प्रकार हमने दूसरा मोती लगाने के लिए यहाँ पे सुई निकाल ली है। और यहाँ पे भी हम इस प्रकार से मोती को निकालते हुए इसके सामने इस प्रकार से सुई निकालेंगे इस प्रकार। और फिर से इस मोती के बीच में को लेना है ऐसे। और यहाँ पे नीचे की साइड हम इस प्रकार निकाल देते हैं। यहाँ पे भी हमारा ये फिक्स हो जाता है। यहाँ पे भी एक टांका आप एक्स्ट्रा लगा लें ताकि ये मोती ना हिले, फिक्स हो जाए। 1 इंच का फिर गैप लेंगे। एक मोती मैं आपको लगा के और दिखाऊंगा। यहाँ पे फिर से हम मोती को निकालते हुए इस प्रकार से मोती के बीच में से ही फिर से सुई निकालनी है। और यहाँ पे इस तरीके से नीचे की साइड सुई डालते हैं ऐसे। और यहाँ पे हम फिर से पक्का करेंगे इस प्रकार। इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 मोती लगाए हैं। बाकी का जितना भी आगे की साइड ये गैप रहता है और इधर की साइड गैप और नीचे वाली पट्टी में, इन सभी गैप को हम इसी प्रकार से मोती लगाते हुए कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने पूरी मोरी में ऊपर नीचे की साइड बहुत ही सुंदर तरीके से अपने ये बीड्स कंप्लीट किए हैं। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगाएंगे सीधा इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको कट कर लेते हैं। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से।
प्रकार कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे पोंचे को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई में हमें ध्यान रखना है इस प्रकार हमारी नीचे की पट्टी पूरी आपस में ज्वाइंट होनी चाहिए, और ये बीच वाली भी, और इधर से भी। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पूरी मोरी की अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है एक पोंचे की। अब मैं आपको ये पोंचा सीधा करके दिखाऊंगा। सीधा होने के बाद हमारे पोंचे की फिनिशिंग इस प्रकार से नजर आएगी। अब हम इस पेपर को निकाल लेते हैं इस प्रकार से पलटते हुए। जो हमारे पास ये पेपर हमने अटैच किया था इसको हम इस प्रकार फाड़ लेते हैं इस तरीके से पूरे पेपर को। पेपर निकालने के बाद दोस्तों हमारी फिनिशिंग इस प्रकार से आएगी, और बहुत ही सुंदर हमने यहाँ पे डिजाइन तैयार किया है। सेम इसी तरीके से हम दोस्तों दूसरी पोंचे का भी डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।